गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ा रही हूँ और उसमें सिलेबस के अनुसार हमारे 4th चैप्टर चल रहा है कुकिंग मेथड्स। कुकिंग मेथड्स मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे कि किस किस माध्यम से भोजन को पकाया जाता है और कौन कौन सी विधियां हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। उन विधियों को भी मैंने आपको बताया और उन विधियों से क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, कितने लाभ हैं कोई भी विधि के और कितनी हानि है, वो हमारे पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गया। और आज जो लेक्चर है उसका टॉपिक है खाद्य पदार्थों के पौष्टिक मूल्यों को बनाए रखने की विधियां, कि जो पौष्टिक मूल्य उस भोज्य पदार्थ में है हम उसको किस तरह से बनाए रखें और वैसे भी अगर हम उसको बढ़ाएं तो भी कैसे बढ़ाएं। मेथड्स टू कंजर्व न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड्स, जो फूड की अपने आप की न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको कंजर्व कैसे करें, उसको नष्ट नहीं होने देना है वाइल कुकिंग। जब भी कुकिंग कर रहे हैं तो हमको उसको नष्ट नहीं होने देना। तो कुछ बातें हैं जो उसमें ध्यान रखने के लिए होती है। जैसे जब हम खाना बनाते हैं तो जब हमें खाना खाना है उसके कुछ समय पहले ही खाने को पकाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज हम पका के रख दें और 2-3 दिन तक हम उसको खाते रहें, तो उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। उसकी जो लुक वाइज जो होता है, उसका आकार और उसका जो टेक्सचर, वो सब भी ख़राब हो जाता है, तो वो खाया नहीं जाता। उसकी जो स्मेल होती है वो भी अलग हो जाती है। तो खाने को जब हम खाते हैं उसके कुछ समय पहले ही पकाना चाहिए। दूसरा है खाने को हमेशा ढक कर पकाएं। कुछ खाने हैं जिनको खुला पकाया जाता है, जरूरी है। बाकी मैक्सिमम खाना जो है वो ढक कर पकाना चाहिए, जिससे कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़राब नहीं हो, उड़े नहीं, जल्दी भी पके। और उसको ढक के पकाएंगे तो वो हमें उसके जितनी भी भोज्य पदार्थ का खुद का एक स्मेल होता है, एक सुगंध होती है, वो उसी के अंदर समाहित रहेगी, बाहर नहीं भाग के जाएगी। तो खाने को ढक कर पकाना चाहिए। तीसरा है, जब हम सब्जियों को पकाते हैं और सब्जियों को काटते हैं तो थोड़े से बड़े टुकड़े काटने चाहिए, क्योंकि अगर छोटे छोटे टुकड़े काट देते हैं तो उसके और कुछ लोग जो हैं वो छोटे टुकड़े काट के धो देते हैं बाद में। तो सब्जी को पहले धो लो, उसके बाद में छील लेनी चाहिए। छीलने के बाद में टुकड़े करने चाहिए और टुकड़े थोड़े बड़े होने चाहिए, जिससे कि जब पकाए तो वो थोड़ी सही साइज में आ जाए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े होंगे और हम हिलाएंगे सब्जी को तो तब तक जो है वो बिल्कुल एक तरीके सूप जैसी हो जाती है। इसलिए थोड़े से बड़े टुकड़े होने चाहिए, क्योंकि पकने में वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और सब्जियों को हमको बहुत अधिक टेम्परेचर पर नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि उसका जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब आप सिम गैस पर थोड़ी कम, थोड़ी तेज कर लो और बाकी बार बार में कम आंच पर, कम फ्लेम पर ही पकानी चाहिए, जिससे कि सब्जियों में थोड़ा कलर भी रहे, सुगंध भी रहे और उसका बी कॉम्प्लेक्स भी नष्ट नहीं हो। सब्जियों को बहुत मोटे मोटे छिलके छीलने की बजाय एक कड़क ब्रश आता है, उससे अगर हम उसका स्किन हटा देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि कुछ सब्जियों में छिलकों में भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और छिलका हटाने से एक तो वेस्ट भी होता है वो, और दूसरी बात जो छिलके होते हैं, फाइबर्स, वो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। रेशे जब हमारे शरीर में जाते हैं तो ज़्यादा पानी हमारे अंदर शरीर में जाता है, उससे मल निष्कासन में इजी रहता है, कब्ज की शिकायत नहीं रहती, मोटेपन की शिकायत नहीं रहती और कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए सब्जियों को, फलों को बहुत ज़्यादा मोटे मोटे छिलके नहीं छील के और पतले एक कड़क ब्रश से ही उसको साफ कर देना चाहिए। सब्जियों में थोड़ा कम पानी डालकर और उसको पकाना चाहिए, क्योंकि सब्जी जो होती है उसमें अपने आप में ही पानी होता है। तो थोड़ा कम पानी डाल के ढक के पकाएंगे तो वो बहुत जल्दी से पक जाती है। बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तो वो बेस्वाद हो जाती है, बेकलर, मतलब उसका कलर भी बड़ा अजीब सा हो जाता है और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं लगता है। सब्जियों को जहाँ तक हो सके सलाद के रूप में हमको खाना चाहिए, लेकिन हर सब्जी को हम सलाद के रूप में नहीं खा सकते। अगर हमको फूल गोभी खानी है हम उसको सलाद के रूप में नहीं खा सकते, हमको उसको पकाकर ही खाना है, नहीं तो वो हमारे को अंदर परेशानी करेगी। लेकिन हम गाजर है, मूली है,
प्याज होता है, पत्ता गोभी, टमाटर, ककड़ी और भी कई चीज़ें होती है, हम उनको कच्चा खा सकते हैं। तो पकाकर भी खा लो उसको किसी वैरायटी में, लेकिन हमको कच्चा भी उसको खाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर पॉलीसेकेराइड यानी सेल्यूलोज फाइबर शरीर के अंदर जाएगा, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ के नॉर्मल रहेगा, तो हमारे शरीर में बीमारियां नहीं पैदा हो पाएंगी। इसलिए भी हमको, और सलाद से कुछ जो विटामिन और खनिज लवण काटने से और पकाने से नष्ट हो जाते हैं, वो हमारे सलाद में नहीं नष्ट होंगे, वो हमारे शरीर के अंदर सलाद के साथ अंदर चले जाएंगे। नेक्स्ट है, अधिकतर खाने को अगर हम भाप और दाब से बनाएं, अगर हम प्रेशर से बनाएं, अगर हम उसको स्टीम से बनाएं, तो वो स्वादिष्ट होएगा और पौष्टिक होएगा। जितना हो सके भाप और दाब से बनाना चाहिए। जैसे प्रेशर कुकर में बनाया तो वो हो गया दाब, और भाप से जो भी स्टीम वाली चीज़ें होती है वो हमें खानी चाहिए, क्योंकि वो पौष्टिक भी होती है, स्वाद वाली भी होती है, कम उसमें कैलोरी होती है और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो समाप्त उसमें नहीं होते हैं। फिर भोज्य पदार्थ को बहुत देर तक नहीं पकाना चाहिए। आपने सब्जी छोंक दी और देर तक उसको हिला रहे हो, फिर ढक रहे हो, फिर हिला रहे हो, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कोई भी चीज़ बनाई, सब्जी बनाई है, कुछ और बना रहे हो, तो उसको शीघ्र अतिशीघ्र बना के और उस कार्य को कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद में भोज्य पदार्थ को हमें स्वच्छ वातावरण में स्टोर करना चाहिए। हम सब्जियां लेके आए हैं, धो के थोड़ा सा सुखा के उनको अच्छे से रखना चाहिए, अन्यथा वो खराब हो सकती है। या फिर दालें हैं, आटा है, तेल है, घी है, कोई भी भोज्य पदार्थ है जो हमारा खाने वाला है, चीनी वीनी, ऐसे खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। नमक है, चीनी है, सब डिब्बे में और बिल्कुल पैक डिब्बे में, जिससे कि चींटी, चूहे, चिड़िया, कोई जानवर कुछ भी उसको छू नहीं पाए। तो हमको स्वच्छ वातावरण में हमारे भोज्य पदार्थ को स्टोर करना चाहिए, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया या जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सके। उसके बाद में बहुत अधिक गरम गरम खाने को फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन हो जाता है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है और उसमें थोड़ी अलग सी प्रक्रिया चालू हो जाती है। लेकिन खाना बनाने के बाद में हमको फ्रिज में स्टोर कर देना चाहिए। अभी खाना बन गया, थोड़ा ठंडा हो गया, फिर उसको कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे तो वो थोड़ा लंबा समय तक चलेगा। अगर हमने 2 घंटे 3 घंटे नहीं खाया तो हम शाम को उसको यूज़ कर सकते हैं, या नेक्स्ट डे भी हम उसको गर्म करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गरम गरम खाने को फ्रिज में नहीं डालना चाहिए। जब हम दालों को पकाते हैं तो हमको उसको भिगो के पकाना चाहिए। थोड़ा सा आधा घंटे पहले, 1 घंटे पहले हम उसको भिगो देंगे तो जल्दी तो पकती ही है, एक तो ये रीज़न है। लेकिन उसके अलावा उसके अंदर जो विटामिन बी और सी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जितना विटामिन बी है उससे ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी और सी हो जाता है, और ये इजीली डाइजेस्टेबल मतलब पाचन वाली भी हो जाती है। जब खाना हम बनाते हैं और उसमें जो पानी डालते हैं उसको फेंकना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बथुए का रायता बनाया या कद्दू का रायता बनाया या लौकी का रायता बनाया, लौकी को उबाल लिया, फिर छलनी में डाल के उसको दबा दबा के पानी तो फेंक दिया, और वो जो ऊपर लौकी है घिसी हुई उसको दही में डाल दिया। कद्दू भी ऐसे ही करते हैं। और तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसमें बहुत कम पानी डालो, कम पानी डाल के ढक दो और वो 5 मिनट में अच्छे से उसमें भाप से वो पक जाता है। ढक्कन हटा के ठंडा करके और पानी के सहित ही उसमें दही में डाल दो। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। इसलिए हमको खाने में जो डाला हुआ पानी है, जो ऐड किया हुआ पानी, उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि उसको फेंकने से सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने के समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद में है कि जो हम खाना बनाते हैं, कुछ लोग होता है कि जल्दी खाना पकाने के चक्कर में कि दालें अच्छी फूल जाए और छोले अच्छे से फूल जाए या फिर बाटी अच्छे से फूल जाए तो उसमें सोडा मिला देती हैं। तो हमें क्षार नहीं यूज़ करना है खाने में, क्योंकि अगर हम क्षार उसमें डालते हैं तो जो विटामिन है, विटामिन स्पेशली विटामिन बी और सी,
वो सब नष्ट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमको क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर हम एसिड भी यूज़ करें, जैसे नींबू यूज़ कर रहे हैं, तो पूरा खाना पक जाए, उसके बाद में आप उसको उसमें नींबू डालो और मिक्स करके और उसको खाना चाहिए। क्योंकि अगर गर्म में डाल देंगे तो वो विटामिन सी जो है वो उड़ जाएगा, वो कोई फ़ायदेमंद नहीं है। और उसके अलावा जब हम खाना बनाते हैं तो अंकुरित विधि से बनाना चाहिए। कई बार जैसे दालों को हम भिगो के बना रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मूंग है, चना है, इनको अगर हम भिगो के 12 घंटे भिगो के 10 घंटे हम कपड़े में उसको बांध के रखते हैं तो उसमें से स्प्राउट निकल जाते हैं, उग जाते हैं। हम उसको अंकुरित यानी स्प्राउटेड कहते हैं। उसमें विटामिन बी और सी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम उसको सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, वैरायटी भी हो जाती है और वो इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है। इसलिए हमको अंकुरित भोजन भी पकाना चाहिए। और उसके अलावा जैसे अंकुरित है वैसे ही हम खमीरीकरण करके भी खाने को पका सकते हैं, और खमीरीकरण से भी विटामिन बी और सी बहुत अच्छा इंक्रीज़ हो जाता है। मान लो दाल और चावल को भिगो दिया मिक्सी में पीस के, और आप या तो पनीरी चिलड़ा बना रहे हो, या दही बड़ा बना रहे हो, या इडली या डोसा, तो ये जो खमीर वाले जो खाने हैं वो ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं, बहुत पाचनशील होते हैं, पौष्टिक होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, सुगंध वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, होती ही नहीं है, क्योंकि इसमें तेल घी नहीं पड़ता है। इसलिए खमीरीकरण वाले खाने और अंकुरित भोजन हमें अधिकतर करना चाहिए। तो इस तरह से खाद्य पदार्थों के पौष्टिक मूल्यों को बचाने के लिए ये सब करना चाहिए। खाने को जल्दी से पकाना चाहिए, देर तक नहीं पकाना चाहिए, बहुत ज़्यादा अम्ल, एसिड, ये क्षार ये नहीं डालना चाहिए, अंकुरित करके पकाना चाहिए, खमीरीकरण करके पकाना चाहिए। सब्जी को बहुत ज़्यादा छीलना नहीं चाहिए, ब्रश लगा देना चाहिए, बड़े टुकड़े होने चाहिए, या फिर इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, पानी डालो तो फेंकना नहीं चाहिए, या फिर एकदम गरम गरम खाने को फ्रिज में नहीं डालना चाहिए, या अधिकतर भाप और दाब, प्रेशर और स्टीम से खाने को पकाना चाहिए। खाने को थोड़े ही समय पहले पकाना चाहिए जब हम खाएं, और खाने को ढककर पकाना चाहिए। मैक्सिमम जहाँ तक हो सके हमें सलाद के रूप में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, और कोई भी जो भोजन है वो स्वच्छ वातावरण में स्टोर करना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ अगर हम बातें ध्यान में रखेंगे तो खाद्य पदार्थों की न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड्स जो है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, हम उसको बचा सकते हैं। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अब नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू।